गाइस अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2। तो एक्सरसाइज 7.2 में हम लोगों को सेक्शन फार्मूला का यूज़ करना है। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला हम लोगों को कैसे अप्लाई करना होता है चलिए समझते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं एक लाइन है हमारी ए बी, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। और इस लाइन पे कहीं पे भी एक पॉइंट P है जो इस लाइन ए बी को किसी भी रेशियो में डिवाइड करता है। वो रेशियो हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे ये जो P पॉइंट है इस लाइन ए बी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है या 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो जो रेशियो है हमारा मान लिया 1:2 है। ठीक, तो उसका मतलब क्या है कि ये जो हिस्सा है 1 है और ये हिस्सा 2 है। मतलब अगर हमारी ये लाइन मान लिया 3 सेंटीमीटर की है तो उसमें से ए से पी की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और पी से बी की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, तभी तो टोटल 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो क्या है हमारा, कोई भी लाइन दी है हमको ए बी और उसमें कहीं पे भी एक पॉइंट पी है जो इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है या 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है या 3:4 के रेशियो में, कोई भी रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम इस रेशियो को हम लोग कुछ मान लेते हैं कि ये जो जिस भी रेशियो में इसको डिवाइड करता है वो मान लिया m1 रेशियो है और m2। 1:2 जो है हमारा वो m1:m2 है। ठीक, तो क्या बन गया अब हमारी लाइन जो ए बी है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 हैं, उस पे एक पॉइंट P है। जो पॉइंट P वो ए बी लाइन को m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता है, m1:m2 के रेशियो में इसको डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि ये जो पॉइंट P है हमारा इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ठीक, तो फिर से हम लोग समझते हैं इसको क्या करना है हम लोगों को। एक लाइन है हमारी ए बी जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। एक पॉइंट P है कहीं पे भी ए बी में जो हमारी लाइन को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो मान लेते हैं इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे x, y हैं। ठीक है, तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोगों को सेक्शन फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारा सेक्शन फार्मूला क्या होता है, हमको क्या निकालना है, P के कोऑर्डिनेट निकालने। तो सेक्शन फार्मूला हमारा Pxy कैसे यूज़ करेंगे, P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे। वो कैसे लगेगा, m1 × x2 प्लस m2 × x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, m1 m2 क्या है, हमारे रेशियो जो हमको दिए हैं। ठीक, ऐसे ही ये हमारे x के कोऑर्डिनेट हो गए, ऐसे ही हम लोग y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, m1 × y2 प्लस m2 × y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, तो ये हमारा सेक्शन फार्मूला है। इस फार्मूले का यूज़ करके इस फार्मूले से हम लोग x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और इससे हम लोग y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ठीक, तो ये है हमारा सेक्शन फार्मूला। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हमारी एक लाइन ए बी है जिसमें एक पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं और हमको बोला गया है कि ये जो P पॉइंट है इस ए बी लाइन को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमने सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग और इसके P के कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, साइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1,7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। तो हम लोगों को उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं जो ज्वाइन ऑफ -1,7 4, -3 को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा लाइन है ए बी ज्वाइन है हमारा जिसके कोऑर्डिनेट ए के -1, 7
और बी के 4, -3 है, ठीक है। और एक ये हमारा पॉइंट पी है, जो पॉइंट पी जो है हमारा, इसको इस लाइन ए बी को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब हमारा m1 है 2 और m2 है 3, ठीक। हम लोगों को p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मतलब pxy निकालना है। तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और pxy की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला था, pxy बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। तो क्या लिखेंगे, लेट m1 बराबर 2, लेट m1 बराबर 2, m2 बराबर 3 एंड लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज xy, ठीक। p के कोऑर्डिनेट क्या है, xy। तो नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, pxy बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यूज़ रख देते हैं। m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू 3 है, x1 y1 x2 y2 ये हैं हमारे, x2 y2 और ये x1 y1, ये वैल्यूज़ हम लोग इसमें रख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, pxy बराबर m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 4 प्लस m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3, ठीक, कॉमा, ठीक। तो अब इसमें भी वैल्यूज रख देते हैं। तो m1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू -3 है, प्लस m2 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू 7 है अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 3, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 2 × 4 8, 3 × 1 -1 is 3 -3 अपॉन 5 और -6 प्लस 21 अपॉन 5, ठीक। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई, ठीक। तो pxy को सॉल्व करके ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 8 - 3 5 अपॉन 5 और 21 - 6 इज़ 15 अपॉन 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1, 5 3 या 15, तो आ गया 1, 3। तो हमारे p के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 1, 3। यही हम लोगों को निकालना था, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। तो -1, 7 और 4, -3 के ज्वाइन को एक पॉइंट है P जो डिवाइड करता है 2:3 में। तो P के कोऑर्डिनेट निकालने थे। तो A हमारा -1, 7, B हमारा 4, -3, m1 m2 की वैल्यू दी थी, pxy के कोऑर्डिनेट हम लोगों ने निकाले। तो क्या कोऑर्डिनेट आए हमारे, तुम्हारे कोऑर्डिनेट आए 1, 3, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.2।